2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए 26 विपक्षी दलों की खिचड़ी INDIA के नाम पर तैयार तो कर ली गई, लेकिन अब भी सब पार्टियां अपना अपना राग ही अलाप रही हैं। और अब ऐसा लगने लगा है कि ये गठबंधन चुनाव तक तो छोड़िए, अगली बैठक तक जो मुंबई में होने वाली है तब तक चल जाए तो बड़ी बात होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयान और उस पर जैसा रिएक्शन आ रहा है, उससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर प्रदेश कांग्रेस इकाई आम आदमी पार्टी को लेकर आक्रामक तेवर में है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कैसे इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पूछ लिया तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल नहीं है, ये तो हम पटना में विपक्षी दलों की जब पहली बैठक हुई थी 23 जून को, तब से ही देख रहे हैं। विपक्षी एकता की बात सालों से चली आ रही, लेकिन आज तक राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की सीधी बातचीत नहीं हुई। केजरीवाल ने कई बार मिलने का समय मांगा, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साध गए। मतलब साफ था, राहुल गांधी केजरीवाल से नहीं मिलना चाहते। विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक में पहली बार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं हुई। साथ ही पंजाब और दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं के तेवर आम आदमी पार्टी को लेकर बेहद सख्त हैं। जाहिर सी बात है, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस को बाहर फेंक आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। ऐसे में इन दोनों जगहों पर किसी भी तरह का गठबंधन संभव नहीं, चाहे फिर वो INDI अलायंस के नाम पर सीटों की साझेदारी ही क्यों ना हो। और अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते तो फिर गठबंधन किस बात का। दोनों के बीच सारे कंफ्यूजन के शुरुआत की जड़ भी यही है। दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल और दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। इस बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बयान से कंफ्यूजन और बढ़ गया। मीटिंग के बाद अलका लांबा, जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चली गई थी और फिर वापसी कर ली है उन्होंने कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने कहा पार्टी नेतृत्व की तरफ से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी करने को कहा गया है। 2024 का चुनाव कैसे जीतना है, इस पर चर्चा हुई। आदेश हुआ कि हमें दिल्ली की 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ लड़ना है। हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने और 7 सीटें हैं। ये बात हुई, जिसकी दिल्ली हुई उसका देश होता है, यही इतिहास बताता है। इसीलिए हमें कहा गया कि दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी रखनी है, मजबूती के साथ हमें निकलना है। अलका लांबा ने आगे क्या कहा वो सुनिए, और ये फैक्ट भी है। इसी बात से दिल्ली कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा परेशान भी हैं। अलका लांबा ने कहा कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। बीजेपी की एक स्थिर लाइन है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन वोट हमारा आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई है। लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी संगठन को मजबूत करना है, 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को पुख्ता करना है। अब अलका लांबा ने जो कहा वो बात वो खुद से कहें या मन गढ़ंत कहें या बैठक में ऐसी कोई बात ना हुई हो, कोई चर्चा ना हुई और वो कह रही हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इस बैठक में खुद राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी की मौजूदगी में उनका नाम लेकर, नाम लेने का मतलब उनका नाम उन्होंने जब बोला तब नहीं कहा, लेकिन इस बैठक में अगर राहुल गांधी मौजूद थे तो वो बाहर आकर जो कह रही हैं वो माना जाएगा कि उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसी कोई बात वो कहेंगी जो बिल्कुल 365 डिग्री 360 डिग्री जो अलग होगी, ये संभव नहीं है। तो ये बात तो हुई है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रदेश की इकाइयां इच्छुक नहीं हैं। अगर विधानसभा चुनाव से अलग अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी नंबर 1 पे थी, लेकिन नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी ही थी।
आम आदमी पार्टी जिसके पास विधानसभा की 62 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा में नंबर 2 पर थी। 23% वोट उसके पास था, जबकि आम आदमी पार्टी को 19% वोट मिला था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वो और थोड़ी मेहनत करेगी तो शायद वो इससे बेहतर परिणाम ला सकती है। और आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर वो और कांग्रेस साथ आ गए और 19 और 23 मिल गए, जबकि राजनीति में ऐसा नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि शायद हम दोनों साथ आ गए तो दिल्ली की सीटों पर हमें जीत मिल सकती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही कि अगर कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब, मुंबई की बैठक में शामिल होने का क्या मतलब। आम आदमी पार्टी की बात भी एक तरह से ठीक है, अगर सब अपनी अपनी ढपली बजाएंगे तो ऐसे गठबंधन का क्या औचित्य रह जाता है। हालांकि बाद में दोनों ही पार्टियों की तरफ से वार पलटवार को टोन डाउन करने की कोशिश की गई, दोनों तरफ से, लेकिन अविश्वास और कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर कांग्रेस के समर्थन के बाद हालांकि केजरीवाल कांग्रेस के प्रति कुछ सॉफ्ट दिख रहे थे या दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा था कि कुछ उनका जो रवैया है वो कांग्रेस के प्रति बदला है। दरअसल केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा की सीटों को लेकर समझौता हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही आम आदमी पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा, जबकि कांग्रेस की कम से कम प्रदेश इकाइयां तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और राहुल गांधी का रुख भी अभी तक कुछ ऐसा ही लग रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ कंफ्यूजन है और मन में जुबान पर इतनी कड़वाहट। इस कड़वाहट को लेकर गठबंधन की बात करते हैं ये लोग। सच तो ये है कि केवल मोदी विरोध में ये सब दिखावा है। ये ना अब तक एक हुए हैं और जो हालात हैं उसे देखकर लगता भी नहीं कि ये एक हो पाएंगे। अलग अलग राज्यों में ये पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं, ऐसे में इनके बीच किसी भी तरह की साझेदारी कैसे हो सकती है। इन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व मोदी विरोध में गठबंधन और एकता का महज दिखावा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि जो आम आदमी पार्टी उसका वोट लेकर ही सरकार बनाती है दिल्ली में, पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ आई तो इसका कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या कांग्रेस इन प्रदेशों में खुद को खत्म कर लेगी? क्या कांग्रेस अपनी प्रदेश इकाइयों के जो वो कह रहे हैं उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेगी, उस आम आदमी पार्टी के साथ चली जाएगी? क्योंकि ऑर्डिनेंस बिल पर जब कांग्रेस पार्टी साथ आई तो राहुल गांधी का कहना था कि ये हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए साथ आए हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस बिल पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ आना कहीं से ये तय नहीं करता कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन लोकसभा में दिल्ली और पंजाब में सीटों को लेकर भी होगा। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। काफी कुछ तस्वीर इस बैठक में साफ हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी 2024 तक इनका साथ बना रहेगा, इसके आसार कम से कम अभी तो नजर नहीं आते। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।